कल की वीडियो मैं आज शेयर कर रही हूँ, कल की व्लॉग है ये। सो कल मेरा मूड थोड़ा सही नहीं था तो मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया। आज मॉर्निंग में भी शेयर नहीं किया। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बात हो गई। सो मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी, आगे वीडियो में हमारे बने रहें। सो कल मैंने बनाया था आलू और बीन्स की सब्ज़ी। तो यहाँ पे बीन्स और आलू को ना अलग अलग मैंने फ्राई कर लिया था अच्छे से, और प्याज को भी मैं चॉप कर रही थी, थोड़ी क्वांटिटी में बना रही थी। हस्बैंड कल ही बीन्स लेकर आए थे, बिल्कुल फ्रेश थी, तो मैंने बोला बना लूँ। तो मम्मी ने ओटगन भेजा था, मम्मी ने जुइतिया किया था ना, तो ओटगन हमारे यहाँ बनता है हमारी साइड। सो ठेकुआ का बड़ा प्रजाति होता है, ये तो फिर भी थोड़ा छोटा है। जब मेरी दादी थी तो और बड़ा बड़ा बनता था हमारे यहाँ ओटगन। मतलब जो बड़ी बड़ी रोटियाँ होती हैं ना, उससे भी बड़ी बड़ी मतलब साइज़ की ओटगन बनती है। तो यहाँ पे आलू और बीन्स को मैंने फ्राई कर लिया था। तो ओटगन मम्मी ने दिया था तो मैंने खाया नहीं था, तो वही बची हुई थी, और थोड़ा सा ठेकुआ भी दिया था उन्होंने। सो यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो उदास होकर कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा खुश हो लेती हूँ। सो चलिए आप लोगों को बता देती हूँ आखिर मैं उदास थी क्यों। हुआ क्या कि हमारे यहाँ ना ट्रांसफार्मर उड़ गया, हमारी सोसाइटी में जहाँ हम लोग रहते हैं ट्रांसफार्मर उड़ गया। तो ट्रॉली रख के चार्ज होके हम लोगों के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी। एक बार तो 3 दिन लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। इसकी वजह से मुझे मम्मी के घर जाना पड़ा, पानी की भी दिक्कत थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। सो इसकी वजह से ना मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो लाइट आ गई है तो पानी पूरा फुल टंकी कर देना। उन्होंने नीचे जाकर ना मोटर चलाया था, उन्होंने फुल टंकी नहीं किया। मैंने बोला तो उन्होंने झूठ का बोल दिया कि हाँ फुल टंकी हो गई है। इसकी वजह से ना पानी बहुत कम आ रहा था नल में। तो मुझे आया गुस्सा कि यार लाइट चली गई, मैं मम्मी के घर पे चली गई, पानी की दिक्कत की वजह से मुझे जाना पड़ा मजबूरी में। क्योंकि यहाँ पे अब पानी नहीं है, तो आप कितना ख़रीद के भी पानी यूज़ करोगे तो डाल डाल के यूज़ करना पड़ेगा। मुझे दिक्कत होती है जब तक नल में पानी ना चले। सो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप पानी पूरा फुल टंकी कर देना। उन्होंने बोला हाँ फुल टंकी हो गया, बट फुल टंकी नहीं था। ठीक है, वो बात मान ही नहीं रहे थे मेरी। वो कह रहे थे कि नहीं फुल टंकी हो गया, चेक कर लो जाके। सो मुझे इस चीज़ का गुस्सा आता है कि अगर नहीं हुआ है तो आप कर दो। अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं बोल रही हूँ, तो उनको भी थोड़ा समझना चाहिए, बट वो समझते नहीं है। मैं क्या बोलूँ, छोड़िए हटाइए ये सारी चीज़ें। इस वजह से मैं गुस्सा थी, नाराज़ थी कि लाइट नहीं आई थी। कल दिन भर लाइट नहीं थी, दोपहर से लाइट नहीं थी, पता नहीं पानी लाइट कब आएगी। पानी भी मैं एकदम बचा बचा के यूज़ कर रही थी। सो बहुत बचा बचा के यूज़ किया मैंने। कपड़े भी डाले हुए थे धोने के लिए, तो कपड़े भी नहीं धोए। मुझे अचानक याद है कि थर्सडे है, बट फिर भी मैं धो रही थी। मैंने आधा धो लिया था, लेकिन पानी की वजह से मैंने नहीं धोया। मैं सोची कि चलो पानी ख़त्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, छोड़ दो कपड़े। कपड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानी रहेगा तो हम लोग मतलब जो भी हम लोगों का बेसिक यूज़ है पानी का, वो हो जाएगा किचन में, वॉशरूम में वगैरह में। ठीक है, सो मैंने इसलिए ना पानी से कपड़े नहीं धोए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे। कपड़े धोने में पानी ज़्यादा लगते हैं, वॉशिंग मशीन में तो ऐसे भी कपड़े धोने में पानी ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं। सो मैंने सोचा कि छोड़ो हटा दो, कि पानी यूज़ नहीं करूँगी, रहने दो। लेकिन फिर ना गुस्सा मुझे यह है, ट्रांसफार्मर उड़ गया। ट्रांसफार्मर बनने में ना टाइम लगता है। ठीक है, सो पूरी सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है। सारे लोग क्या कर रहे हैं, टंकी भर भर के रख रहे हैं, और हमारे यहाँ की टंकी नहीं भरा। अब आप कहोगे कि आप क्यों नहीं जाकर मोटर चलाते हो, तो मैं बता दूं कि मोटर की कनेक्शन वायरिंग कुछ चेंज हुई है। सो जिसकी वजह से ना हस्बैंड ने बोला कि तुमसे नहीं होगा, मैं ही कर दूंगा, जब भी चलाना होगा तो बता देना। इसलिए ना मैं नहीं चला रही हूँ मोटर जाके। मोटर बीच में जल गया था 2 बार, इसकी वजह से मैं मोटर चलाना बंद कर दी हूँ। हस्बैंड ने बोला मैं ही चलाऊँगा। सो वही चला रहे हैं, और पूरे अच्छे से ना टंकी भर भी नहीं रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, फिर भी मैं काम कर रही थी। काम तो करना ही है। फिर मैं सोची कि छोड़ो, थोड़ा स्माइली कर लो, खुशी हो जाओ, क्योंकि अगर आप उदास होगे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इससे अच्छा है ना कि आप खुद को खुश रखना सीख लो। आज के ज़माने में यही होता है भाई, जब तक खुद को खुश रखना नहीं सीखोगे ना, तो लोग आपका खुश रखने के लिए आपके लोग नहीं सोचेंगे। आपको अपने बारे में खुद ही सोचना है, स्पेशली घर के लोग। सो मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ माइंड से आज, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल उदास जब हो जाता है तभी मैं ऐसी बात कर रही हूँ। आज तक मैंने ऐसी बात कभी की नहीं थी अपने ब्लॉग में, लेकिन आज बोल रही हूँ। थोड़ा बुरा लगा मुझे, अच्छा नहीं लगा। सो चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हटाएं। और यहाँ पे मैं बना रही थी सूखे मसाला में ही आलू और बीन्स की ना सब्ज़ी बना रही थी, सूखी सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि फ्रेश फ्रेश बीन्स हैं, हस्बैंड कल ही लेकर आए थे, तो बना देती हूँ। तुरंत ही मैंने बनाना शुरू कर दिया। सब्ज़ी तो टेस्टी बनी थी। मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी टेस्टी बनेगी जितनी वो, मतलब जिस तरीके से मैंने मसाला वगैरह यूज़ किया था, प्याज की क्वांटिटी और लहसुन मैंने बिल्कुल नहीं डाला था, बट फिर भी बहुत टेस्टी बन गई। जबकि बीन्स की सब्ज़ी जनरली ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है, पर बन गई, जबकि मन उदास था फिर भी। तो इस बात की खुशी हुई कि चलो खाना बनाना तो धीरे धीरे सीख रही हूँ मैं अच्छे से। यहाँ पे मुझे लग गई थी भूख क्योंकि सुबह का खाया हुई थी मैं। दिन में मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मम्मी ने जो ओटगन भेजा था ना, हमारे यहाँ बच्चों के लिए ओटगन बनता है, जिसके लिए ये जुइतिया किया जाता है।
सो उठकर मैंने सोचा कि पूरा तो एक बार मैं खाऊंगी नहीं, हाफ़ करके मैं ले ली और खाने लगी। सच बताऊँ, इसका फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा था ना, अंदर जो मम्मी ने डाला था वो, उसको क्या कहते हैं, सौंफ। देखो आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इसमें मम्मी ने सौंफ डाला हुआ है। तो सारे ठेकुआ में सौंफ डालते हैं, बहुत टेस्टी लगता है इसका फ्लेवर मुझे ठेकुआ में, और एक अलग सी ताज़गी मिलती है। तो फाइनली ठेकुआ खाने के बाद सारा काम हो गया था, मैंने खाना निकाल लिया था और फ्लैश लाइट जलाकर मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रही थी। लाइट ऑफ कर दिया था, कीड़े मकोड़े ना आ जाए, क्योंकि बारिश हुई हुई थी। सो यहाँ पे मैंने खाना निकाल लिया था, मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।